नगर निगम हेरिटेज की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर हो हल्ला हो रहा था पार्षदों के बीच, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है अब आपको जयपुर से। ये सबसे बड़ी तस्वीर आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा लीक मामले में रोज एक नया अपडेट सामने आ रहा है। पेपर लीक कांड को लेकर यह बड़ा खुलासा न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले इसने कवरेज की, और सबसे पहले कवरेज के दरमियान ही सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है कि गिरफ्तारी ट्रेनी एसआई में परीक्षा का टॉपर नरेश कुमार भी शामिल है, और उसको लेकर अब नागौर के एक डीएसपी का बेटा भी गिरफ्तार किया गया है। कनेक्शंस आप देखिए, हाई प्रोफाइल अधिकारियों के बेटे इसमें नजर आ रहे हैं। कल ही आपने देखा था कि वीके सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एसओजी एडीजी वीके सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 14 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 लोगों की जो 16 लोग की वैसी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन 2 लोगों के ऊपर अभी देखिए, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस वक्त कोर्ट में हंगामा हो रहा है। जो एडवोकेट है उन्होंने आरोपियों को, जो फर्जी थानेदार थे उनके खिलाफ नारेबाजी की है, उनके साथ मारपीट की कोशिश की गई है, मारपीट की गई है उन लोगों के साथ जो तमाम आरोपी ऐसा ही फर्जी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए, उनके साथ मारपीट का प्रयास किया गया। अधिवक्ताओं का गुस्सा देखते ही बन रहा है। अधिवक्ता जो है तमाम गुस्से में नजर आ रहे हैं, और कोर्ट रूम के ठीक बाहर, जहां कोर्ट का एंट्री गेट है, वहां से के ठीक बाहर जो है यहाँ पर जो है वो धक्का मुक्की का माहौल है। पुलिस अधिवक्ताओं को कोर्ट में जाने से रोक रही है, लेकिन अधिवक्ता रुकने के लिए तैयार नहीं है। आरोपियों को 7वें माले पर जो कोर्ट बनी हुई वहां पर पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन अधिवक्ताओं ने कोर्ट में घुसते ही जमकर धुनाई करने की कोशिश की और जमकर धुनाई कर दी। ये कह सकते हैं उन सभी सब इंस्पेक्टर्स की धुनाई की गई जो फर्जी तरीके से परीक्षाओं में पास होकर के थानेदार की ट्रेनिंग ले रहे थे। उन सभी फर्जी युवाओं के सपनों की हत्या करने वाले उन फर्जी थानेदारों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जहां की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर जो तमाम जो अधिवक्ता हैं उनमें खासा गुस्सा, आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है, जिसके चलते यहां पर गर्मा गर्मी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। 7वें माले पर ये तमाम जो अधिवक्ता है वो इस वक्त उन्हें लेकर के जा रहे हैं, और वहां पर इन आरोपियों को जो है वो पेश किया जाएगा। आपको बता दें, अलग अलग धाराओं में ये मामला जो है वो दर्ज किया गया है, और इन तमाम जो फर्जी सब इंस्पेक्टर्स हैं उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए लाए, लेकिन यहाँ पर अधिवक्ताओं ने उनकी जम करके धुनाई जो है वो इस वक्त कर दी। ये तस्वीरें हैं जयपुर के कोर्ट रूम की, जहाँ पर इस वक्त जो है एसीजीएम कोर्ट में जहाँ पर उन्हें पेश करने के लिए लाया गया है, और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सहयोगी मान सिंह कि किस तरीके से जो आरोपी हैं को एसआई भर्ती लीक के, उन तमाम आरोपियों को के खिलाफ जो आम लोग हैं, जो आम समाज के लोग हैं, उनमें कितना गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि लोग इस मामले की सुनवाई को सुनने के लिए दूर दूर से यहाँ पहुंचे हैं। जी, आप तक पहुंच रही है, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको जयपुर के कोर्ट रूम की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आरपीए यानी कि राजस्थान पुलिस एकेडमी में एसओजी की टीम ने छापा मारा था, और वहां पर 13 ऐसे ट्रेनी को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के साथ लवली आरोपी के साथ मारपीट किसने की? लवली, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अधिवक्ता हैं उनका गुस्सा, बिल्कुल जो अधिवक्ता हैं उनका गुस्सा था। उन अधिवक्ताओं ने जो है वो मारपीट जो है इनके साथ पे की है, और उन्हें उनके खिलाफ नारेबाजी जो है वो भी कोर्ट रूम के बाहर इस वक्त लगातार जो है नीचे और ऊपर की तरफ हो रही है। जी, तो क्या जो अधिवक्ता, मतलब कोर्ट रूम में जो आम अधिवक्ता थे उन्होंने मारपीट की है उन 13 जो ट्रेनी के रूप में जिन्होंने एसआई भर्ती में पेपर लीक का कांड किया? लवली, हाँ देखिए, बिल्कुल हाँ, कि जो आरोपी हैं हाँ, उन्हें यहाँ पर पेश करने के लिए लाया गया है। हाँ, उनकी संख्या 15-16 के आसपास है। ठीक है, लेकिन अभी जो है इन तमाम आरोपियों को पेश करने के साथ साथ ही यहाँ पर जब लाया गया हाँ, तो उसी दौरान जो है यहाँ पर इनके साथ पे मारपीट की जो घटना है हाँ, वो होती दिखी। जो अधिवक्ता है उन्होंने एंट्री पर ही इनके साथ में मारपीट की। गुस्सा था अधिवक्ताओं में कि ये वो लोग हैं जिन्होंने युवाओं के सपनों के साथ पे खिलवाड़ किया है, युवाओं के सपने को तोड़ने का काम किया। नजारा दिखाते हैं आपको, एक बार देखिए, एक बार नजारा कोर्ट रूम का। नीचे की तरफ का नजारा भी दिखाएंगे हम, जहां पर अधिवक्ताओं का रेला जो है वो लगा हुआ है। नीचे का काफिला देखिए आप कि किस तरीके का नजारा जो है वो है। 7वें माले पर इस वक्त पेश किया जा रहा है इन तमाम आरोपियों को। हाँ।
ये गुस्सा है पूरे समाज के आम लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर कि किस तरीके से इन्होंने युवाओं के सपनों के साथ में खिलवाड़ किया। हाँ। और युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम जो है वो इन फर्जी सब इंस्पेक्टर कह सकते हैं हम इनको, इन्होंने किया। और बड़ी बात यह है कि सिलेक्शन से लेकर के तमाम प्रोसेस में माफिया का हाथ रहा। हाँ। और माफिया के लोगों को लिखे खिलाफ खासा गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है इस वक्त। जी अभी लवली, आगे का प्रोसीजर क्या है? कोर्ट में पेशी होगी, फिर उसके ऊपर क्या होगा? फिर सुनवाई होगी? देखिए सुनवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है। हाँ। मैं अब कोर्ट रूम की तस्वीर आपको दिखाता हूँ, कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीर। एक माले पे और ऊपर जा रहे हैं हम लोग, जहां पर जो डिटेल में कोर्ट रूम जो बना हुआ है, जहां पर इन्हें लाया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। 7वें माले पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। नीचे कोर्ट का नजारा दिखाइए एक बार मान सिंह, कि कोर्ट के अंदर कितना रेला लगा हुआ है। आप देखिए दूर दूर तक आपको अधिवक्ता ही अधिवक्ता नजर आ रहे हैं। इस सुनवाई को देखने के लिए खिड़कियों पर खड़े होकर के, बालकनी में खड़े होकर के अधिवक्ता जो है वो देख रहे हैं कि ये वो कौन लोग हैं आखिरकार जो युवाओं के सपनों के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ कर रहे थे। आपको अब कोर्ट रूम की तरफ लेकर के चलेंगे, जहां पर एक नज़ारा दिखाएंगे वहां पर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम जो हैं वो इस वक्त किए गए हैं। और ये कोर्ट परिसर के बाहर का इलाका है। ये देखिए आप पीछे का नज़ारा मेरे, ये देखिए आप नज़ारा, जहां पर युवाओं के सपनों की हत्या करने वाले वो हत्यारे जो हैं वो यहाँ पर पेश किए गए हैं, जिन्होंने फर्जी तरीके से युवाओं के सपनों की हत्या तो की। और इन युवाओं के सपनों के हत्यारों को आज पेश किया जा रहा है यहाँ पर। और ये वो धोखाधड़ी के वो मुलजिम है जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं के सपनों पर पानी फेर दिया। हाँ। युवा बेरोजगार सालों साल संघर्ष करते हैं गांव से निकल करके, लेकिन ये लोग अपने रसूख का प्रयोग करके चंद पैसों में पेपर लीक माफिया के माध्यम से इस तरीके से जो है पूरे सिस्टम को खरीद लेते हैं। एसीजीएम जो जम्मू के महानगर मजिस्ट्रेट सेकंड जो कोर्ट है वहां पर इस वक्त जो है इन आरोपियों की पेशी जो है वो चल रही है। आरोपियों को पेश किया जा रहा है। पूरे मामले में 40 आरोपी जो है वो बनाए गए हैं। युवाओं के सपनों के हत्यारों को यहाँ पर पेश किया जा रहा है। और उम्मीद है सभी को कि कोर्ट जो है इस पूरे मामले में और पुलिस को रिमांड देगा। और उसके बाद में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इन लोगों के, ये तो केवल ये कहे जा सकते हैं प्यादे हैं। हाँ। असली वजीर तो अभी बाकी है। आखिरकार असली वजीर कौन है? हाँ। जो इस पूरे षड्यंत्र को, गेम को प्लान कर रहा था। हाँ। इस पूरे गेम को करने वाला वो वजीर कौन है? हाँ। उस वजीर की तलाश करना भी बाकी है कि आखिरकार वो वजीर कौन है जिसकी शय पर ये तमाम फर्जी सब इंस्पेक्टर जो है वो आज यहाँ पहुंचे। ये सिस्टम की खामी होगी कि आज ये दिन तमाम राजस्थान के लोगों को देखना पड़ रहा है कि राजस्थान में फर्जी सब इंस्पेक्टर भी भर्ती में दाखिल हो जाते हैं। हाँ। पुलिस एकेडमी में चले जाते हैं और वहां से पुलिस एसओजी की टीमें उनको गिरफ्तार करती है। आप देखिए ये सिस्टम पर कितना बड़ा सवाल है कि जो पेपर जिसके लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है कि पारदर्शी परीक्षाएं होंगी, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे, और युवाओं के वादे कमिटमेंट करके चुनाव हो जाते हैं, सरकारें बदल जाती है, लेकिन युवाओं के सपनों के हत्यारे ये तो चंद प्यादे हैं। असली वजीर कौन है उसकी तलाश जो है एसओजी की टीमें कर रही है। और उम्मीद की जानी चाहिए। द्वारा कितने दिनों की रिमांड मांगी जा रही है? कितने दिनों की रिमांड मांगी जा रही है? देखिए एसओजी की ओर से कम जो है कोशिशें की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जो रिमांड मिले, 15 दिन का रिमांड मिले तो बहुत बढ़िया है। हाँ। अन्यथा जो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, कोर्ट इस मामले की गंभीरता को देखेगा किसना, क्योंकि युवाओं के सपनों का खिलवाड़ का मुद्दा है। करोड़ों 8 करोड़ जनता राजस्थान की आज टकटकी लगाए बैठी है कि आखिरकार इन युवाओं के सपनों के हत्यारों को कोर्ट किस तरफ इस मुकदमे की तरफ बढ़ता हुआ देखेगा। क्योंकि एसओजी एटीएस की जो टीम है उसकी तारीफ कर रही है जनता कि आज पुलिस ने, चले देर से ही सही, लेकिन इस कार्रवाई को किया, पीठ थपथपा रही है। लेकिन अभी ये कार्रवाई यहीं तक नहीं रुकनी चाहिए। लोगों की ये डिमांड उठ रही है, ये कार्रवाई दूर तक जानी चाहिए। जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि ये तो केवल प्यादे हैं, वजीर कौन है? अब वजीर की तलाश की जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसकी कमर नहीं तोड़ी गई तो ये हरकत वापस होगी राजस्थान में और राजस्थान में फिर से पेपर लीक होगा। ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के इतिहास में ये काला दिन कहा जाएगा। आज न्यायालय के इतिहास में भी, पुलिस के इतिहास में भी और राजस्थान के युवाओं के इतिहास में भी ये काला दिन होगा जब आज इस तरीके से फर्जी सब इंस्पेक्टर को पकड़ा जा रहा है। और पूरे मामले के अंदर आप देखिए युवाओं के सपनों के हत्यारों ने अपने मुंह छुपा रखे थे, यानी उन्हें अब शर्म आ रही है। उन्होंने मास्क से, कपड़ों से अपने मुंह छुपा रहे थे। और ये जो नीचे अधिवक्ता थे उनमें गुस्सा था, उन्होंने वहां नारेबाजी की, नारेबाजी करने के साथ ही कोशिश की, उनका गुस्सा था कि वो गुस्सा जाहिर करते, लेकिन पुलिस ने बीच में आकर के बीच बचाव किया और इन तमाम के तमाम युवाओं के सपनों के हत्यारों को, जिन्हें राजस्थान के नए पेपर लीक एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, धोखाधड़ी की नई धाराओं में गिरफ्तार किया गया है, 7 से 8 जो अलग अलग आईपीसी की धारा उनमें इनके खिलाफ मुकदमा रंगा गया है और 40
आरोपी बनाए गए इस पूरे मामले में, लेकिन जो विदेश में बैठा सुरेश ढाका है उसकी तलाश करना बाकी है। जो यूनिक बाम्बू जो 4 दिन पहले दुम दबा करके राजस्थान से भागा है उसकी तलाश करना बाकी है। यूनिक बाम्बू सुरेश ढाका भी प्यादे ही कहे जाएंगे, वजीर तो शायद उनके ऊपर कोई और है, उनकी भी तलाश की जाना बाकी है, क्योंकि करोड़ों रुपए का स्कैम राजस्थान के लवली, युवाओं अब आप देखिए के साथ में सीधे तौर पर खिलवाड़। कनेक्शंस देखिए लवली कि 13 से 14 सब इंस्पेक्टर जो कि आरपीए से पकड़े जाते हैं, पुलिस के विंग में मौजूद रहते हैं, 2021 के पेपर लीक में वो शामिल रहते हैं और 2024 में उसका खुलासा होता है। उसके बाद नागौर के एक डीएसपी के बेटे की गिरफ्तारी होती है। तो आप लिंक इस तरह से ही तलाश सकते हैं कि पूरा पुलिस विंग का ही एक पूरा महकमा इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। देखिए काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन्हीं की तलाश जो है उस वक्त की जा रही है एसओजी एटीएस की ओर से। और इन हत्यारों के पीछे ये जो प्यादे हैं इनके पीछे के वजीर की तलाश ही एसओजी की टीमें कर रही है। एसओजी की जो टीमें हैं वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि हर दिन एक नया खुलासा हो, हर दिन इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया जाए। बिल्कुल जो एसओजी के और वो बहुत जरूरी भी है लवली, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं और अपनी नजर इस खबर पर जरूर बनाए रखिए। हम वापस लौटेंगे आपके पास लवली, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ अब हो सकता है कि खिलवाड़ राजस्थान में ना हो पाए। हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में एक भी पेपर लीक ना हो पाए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं। किस परिस्थिति में वो परीक्षा की तैयारी करते हैं इसका अनुमान भी हम और आप बैठकर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके अरमान पर पानी फिर जाता है, उनके सपने